गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का देखो, हम लोगों ने फर्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ चुके हैं हम लोग अबाउट द यूनिट सेल, अबाउट द स्पेस लैटिस, है ना, जो मेन टॉपिक्स हैं आपके इसमें। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा है इसकी कि पैकिंग किस तरह की होती है। अबाउट द सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन सिंपल यूनिट सेल, इन एफसीसी और इन बीसीसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स देखे गए हैं कि इसमें कितने कितने प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर, जो कि बहुत मेन टॉपिक है आपका। सिंपल यूनिट सेल फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, वो हमने देखे हैं। कल के टॉपिक में हमने यही देखा है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था कि पैकिंग किस तरह की होती है इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि होल्स और वॉइड्स क्या होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होती हैं आपके ऑक्टाहीड्रल वॉइड में, क्या होते हैं, और दूसरा आपका टेट्राहीड्रल वॉइड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वॉइड्स होती हैं और किस तरह की वॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में इन केस ऑफ ऑक्टाहीड्रल और इन केस ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड। क्लियर। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि हम लोग किस तरह से डेंसिटी को फाइंड करते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। किस तरह से हम लोगों ने डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। और डेंसिटी को हम लोग शो करेंगे रो के साथ, क्योंकि ये इसका सिंबल होता है। तो रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आपका डेंसिटी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो है ये आपका फॉर्मूला यूज़ होना है। तो ये रो जो है वो शो करेगा डेंसिटी को। ठीक है, और जेड, जेड का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। ठीक है, तो एन शो करेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, वेदर इट इज़ सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, वो अकॉर्डिंग टू सेल हम लोग ले सकते हैं। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम्स 1 रहेगा, अगर वो फेस सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम्स 4 रहेंगे, और बीसीसी में हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2 रहेंगे। क्लियर। एम जो है वो शो कर रहा है आपका एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट दिया होगा आपको फॉर्मूले में, तो वो अपने एटॉमिक वेट जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ए जो है वो शो करेगा एज लेंथ को। एज लेंथ भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, और एज लेंथ जो है वो पावर्स में गिवन होगी, लाइक 10⁻³ और 10⁻⁶, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी एज लेंथ रहेगी जो अपने क्वेश्चन में लिखनी है। और एन ए जो है वो शो करेगा एवोगैड्रो नंबर को। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर कह लो या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट कह लो, एक ही बात है। एवोगैड्रो नंबर सबको पता ही है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 ही होती है हमेशा, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में नहीं ये गिवन है तब आपने इसको अपने आप से लिखना है और ये वैल्यू आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका डेंसिटी को फाइंड करने का। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है, तो वो न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोगों ने ट्राई कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अगला टॉपिक है हमारा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्शंस का मतलब होता है लाइक कोई भी डिपार्चर है ना, कोई भी मिस्टेक हो गई है या कोई डिफेक्ट आ गया है तो हम उसे नाम दे देते हैं इम्परफेक्शन का। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा एनी डिपार्चर from perfectly arrangement of constituent particles अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं वो आपको पता ही, कल से मैं इसको ये बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। चाहे वो आपके एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाता है। इन अ क्रिस्टल is called as imperfections or defects।
ठीक है। तो कोई भी डिपार्चर होता है, किसी भी परफेक्टली अरेंजमेंट पार्टिकल है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे आपका यूनिट सेल ही है, यूनिट सेल के अंदर अगर आपकी कोई भी डिपार्चर आ जाता है, कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, इम्परफेक्शंस का। ठीक है। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ है ना, दीज आर द इरेगुलरिटीज़, these are the irregularities और डेविएशन। डेविएशन का मतलब भी सेम ही है यहाँ पे, इरेगुलरिटीज़ लिख लो या डेविएशन लिख लो, एक ही बात है। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, from the ideal arrangement around a point, in the crystalline solid। ठीक है। तो कोई भी इरेगुलरिटीज आती है, हमारा कोई आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट मीन्स जो कि फुली फ्लेज्ड है, जिसमें कोई डिविएशन नहीं है, कोई वॉइड नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। तो मान लो अगर उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी आ जाती है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स डिफेक्ट में हम लोगों को दो तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला है आपका स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है आपका नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट की। पहला आ जाएगा आपका स्टियोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब ये वाला जो डिफेक्ट है, ये इस तरह का डिफेक्ट होता है दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टियोक्योमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, जो कि पूरी स्टियोक्योमेट्रिक को डिफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे नाम दे देते हैं स्टियोक्योमेट्रिक का। तो दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स, these are the point defects that do not disturb the stoichiometric of the solid, जो पूरी स्टियोक्योमेट्रिक को डिफर नहीं करता या कह लो डिस्टर्ब नहीं करता, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, स्टियोक्योमेट्रिक को। इसे हम और भी क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का। ठीक है। तो स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है, इस तरह का डिफेक्ट जो कि पूरी हमारी जो स्टियोक्योमेट्रिक है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, एक हल्का सा पॉइंट आ जाता है, हल्का सा डिफेक्ट आ जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का। और इसी स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं इंट्रिंसिक का या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का। ये था आपका स्टियोक्योमेट्रिक। अगला जो हम करेंगे वो है आपका नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसके अंदर क्या है कि हम लोगों को पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिफ़र कर जाता है। अब वो किस तरह से डिफ़र करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका क्रिस्टल, एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। इस क्रिस्टल के अंदर मान लो ये आपके कैटायंस हैं, ये एनायंस, दिस इज कैटायंस एंड दिस इज एनायंस, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर अपनी पोजीशन को कोई छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कैटायन जो है रिमूव हो जाता है ना, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका, कोई भी एक एनायन, है ना। तो ये जो पोजीशंस जो एक दूसरे ले लेते हैं, लाइक कैटायंस एनायंस की पोजीशन जब ले लेते हैं तो उसी में आपके दो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, जिसको पहले एक डिफेक्ट को बोला जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरे का नाम दिया जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, आपके नॉन स्टियोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर। स्टियोक्योमेट्रिक का डिफेक्ट इतना ही है और इसी को हम नाम दे देते हैं इंट्रिंसिक का, और जो नॉन स्टियोक्योमेट्रिक होगा उसे हम नाम दे देंगे एक्सट्रिंसिक का। ठीक है। तो वो जो है पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्कॉटकी डिफेक्ट और सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। तो ये आपके जो आज हमने टॉपिक किए हैं, फर्स्ट तो आपका डेंसिटी ही था, हमने डेंसिटी के बारे में देखा कि डेंसिटी क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, कि हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला जो आपने लर्न कर लेना है, ये जो हेल्पफुल है आपके इन कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लर्न कर लेना। उसके बाद आपकी इम्परफेक्शंस है, इम्परफेक्शंस में आप लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट
और आपके टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स में आपने स्कॉट केयर फैंकर डिफेक्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे, तो ये आपने लर्न कर लेने हैं।